आज के समय में जो मीडिया का रोल होना चाहिए, क्या वही रोल मीडिया प्ले कर रही है या मीडिया का रोल कुछ और बन गया है? राजनीतिक पार्टियों का प्रचार करना और तमाम कंपनियों का प्रचार करना, ऐसा लगता है कि मीडिया का एकमात्र काम रह गया है। दर्शकों, मीडिया का क्या रोल होना चाहिए और मीडिया क्या कर रही है, इस बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी क्या कहते हैं और मीडिया को आखिरकार क्या सलाह देने की बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, सुनील दास। सर, हमारे दर्शकों को बताइए, भारत की मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारत की अगर मीडिया की बात की जाए तो बहुत से मीडिया हाउसेस करप्ट हैं, मतलब बहुत से, कुछ अच्छे भी हैं। अब मीडिया को हम लें तो विश्व की रैंकिंग में बहुत भारतीय मीडिया का जो स्तर है वो काफी निम्न है। क्या कारण है सर? इसके पीछे यही कारण है कि भी करप्शन है, और इसके पीछे है कि जो राजनीतिक पार्टीज हैं उनको मीडिया अपने हिसाब से प्रेजेंट्स कर रही है, और अकेली राजनीतिक पार्टी को नहीं, आध्यात्मिक स्तर पर जो लोग बातें बता रहे हैं और जो किसी भी धर्म को लेके, किसी भी पंथ को लेके मीडिया एक कमरे में बैठ करके एंकर अपना विश्लेषण करता है और लोगों को वो बताता है कि कौन भगवान है, हमने क्या करना चाहिए, भगवान है कि नहीं है। उसको खुद इन बातों का पता नहीं है, वो अपना विश्लेषण करके लोगों को ये बताना चाहता है कि वास्तविक में सच है क्या, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि है क्या। अच्छा, इससे क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? इससे देखो, सबसे बड़ी समस्या तो ये उत्पन्न हो रही है कि जो भक्ति मार्ग है और जो वेव वर्शिप है, भक्ति साधना है, यही नहीं पता चल पा रहा विश्व को कि भगवान कौन है, वेव वर्शिप सही क्या है, मंत्र कौन सा जाप करना है, पूर्ण गुरु कौन है। उस पे पूर्ण तरीके से डिबेट ना करके मुद्दों को भटकाते हैं और पूर्ण गुरु को प्रेजेंट्स नहीं करते कि पूर्ण गुरु कौन है इस पृथ्वी के ऊपर। और इससे क्या समस्या हो रही है? जब लोग पूर्ण गुरु को नहीं पहचान पा रहे हैं तो इससे क्या समस्या है? देखिए, इससे तो बहुत बड़ी समस्या है भाई। आप ये बताओ कि मान लिया कि विश्व के किसी भी देश में करप्शन हो गया, चलो कोई बात नहीं, आर्थिक नुकसान हो गया जनता को, वो तो भरपाई हो जाएगी 10-5 साल में, फिर हो सकता है कि देश उन्नति कर ले, कुछ ऐसी चीजें हो जाएं। लेकिन अगर भक्ति मार्ग को उल्टा बता दिया गया, मीडिया द्वारा प्रेजेंस इस तरीके से कर दिया गया, दूसरी चीजें, दूसरे मंत्र जाप करने लग गए लोग, झूठे गुरुओं के चक्कर में पड़ गए लोग, तो कितना बड़ा नुकसान है। मनुष्य का जीवन खत्म हो गया, वो 84 लाख योनियों में चला गया, और 84 लाख योनियां करोड़ों करोड़ों वर्षों के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है, और उसमें हमने पूर्ण गुरु को नहीं पहचाना, भगवान को नहीं पहचाना, और मीडिया पर आधारित होकर के, झूठे गुरुओं पर आधारित होकर के हमने उनको सच्चा मान लिया और ये मान लिया कि फलाना गुरु अच्छा है, वो गुरु अच्छा है, तो जीवन का विनाश हो गया। सारी आत्माएं जो आज भक्ति करने के लिए इस पृथ्वी पर आई हैं, उनका समय खराब हो गया। इससे बड़ा नुकसान तो हो ही नहीं सकता। तो हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से मीडिया ने ये सच्चा ज्ञान प्रचार नहीं किया, इससे क्या क्या समस्याएं हैं? आप बात कर रहे थे कि इसकी वजह से देशों के तनाव भी हैं, बताइए सर। देखिए, मीडिया जब दुष्प्रचार पर लगती है तो इसका बहुत दुष्परिणाम आता है। अब जैसे कि आप देखेंगे 2006 में और 2014 में संत रामपाल जी के खिलाफ कुछ न्यूज चैनल्स ने, कुछ न्यूज़पेपर्स ने बहुत ही दुष्प्रचार किया, और कुछ जो समझदार लोग थे वो तो समझ गए कि भी मीडिया किस तरीके से खेल खेलती है, लेकिन कुछ जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है या थोड़ी सी समझ कम है, वो बेचारे ये समझ लेते हैं कि मीडिया जो बोल रही है वो सच है। आज भी हम जब लोगों से बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, उनके मन में ना थोड़ी कुछ दिमाग में ये रहता है कि मीडिया ने ये दिखाया था, मीडिया ने वो दिखाया था। फिर हम उन्हें बैठ करके बताते हैं कि भाई देखो, हमें नाम दीक्षा लिए हुए लगभग हो गए 25 साल, मेरे रिलेटिव को हो गए लगभग 20 साल, और हम कितने सालों से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनकी शिक्षाओं पर चल रहे हैं। और फिर उनके अंदर क्या होता है कि वो समझ जाते हैं कि हाँ, वास्तव में मीडिया इस तरीके का दुष्प्रचार करती है। अब जैसे 2014 के बाद बहुत से संगठनों ने जो आंदोलन किए, बहुत से पंथों ने जो आंदोलन किए, और मीडिया ने अपने हिसाब से सभी आंदोलनों को घुमाया, तो लोगों को ये समझ आने लग गई कि भाई इस तरीके से मीडिया बातों को घुमाता है।
जिनको जो प्रचार मीडिया को करना होता है। और आजकल तो राजनीतिक पार्टियों को भी समझ में आ गया कि भाई मीडिया किस तरीके से खेल खेलती है। पहले नहीं समझ में आता था लोगों को, 2006 में या 2014 में जो संत रामपाल जी के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया मीडिया द्वारा। लेकिन आज कुछ मीडिया हाउसेज हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे हम साधना चैनल को दे सकते हैं, जो श्रद्धा चैनल है उस पर संत रामपाल जी का प्रोग्राम आता है। तो कुछ मीडिया हाउसेज हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी और फैक्ट्स को बताते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि 95% अगर चैनल, हमारा ऐसे न्यूज चैनल भी शामिल है सर उसमें। अरे ऐसे न्यूज चैनल ने तो बिल्कुल तोड़ पाड़ रखा है, सभी जगह सच्चाई बता रहा है। अब देखो, ऐसे न्यूज से लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, ऐसे न्यूज के रिपोर्टर से लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। वो कोई वाहियात चीजें नहीं दिखाते, चीजों को बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखाते। आप ऐसे न्यूज का एग्जाम्पल ले सकते हो। इस चैनल ने जगह जगह जाकर के रिपोर्टर्स ने मेहनत करके सच्चाई को दिखाया है। अगर कहीं बाढ़ आई है तो उतना ही बताया है कि भी बाढ़ में ये नुकसान हुआ है, सरकार को इसमें सहायता करनी चाहिए, लोगों को आकर के सहायता करनी चाहिए। और स्पिरिचुअल लेवल पर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के, और जो भी संत सही बातें बताता है उनको सही तरीके से विश्लेषण करके ये ऐसे न्यूज दिखाता है। बहुत परोपकार का कार्य ऐसे न्यूज कर रहा है, बहुत परोपकार का कार्य कर रहा है। ऐसे न्यूज को तो देखना ही देखना चाहिए, पूरे विश्व को देखना चाहिए। जी सर, हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह मीडिया ने डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत बड़ा धर्मगुरु, बहुत बड़ा धर्म प्रचारक दिखाया, और इस प्रकार के कुछ और भी हैं धर्मगुरु हैं जिनको मीडिया ने बहुत बड़ा धर्मगुरु बना के दिखाया। डॉक्टर जाकिर नाइक की बात करें तो वो तो सीधे कट्टरपंथ की बात करते ही हैं, लेकिन सॉफ्ट वे में जैसे कि प्रेमानंद जी हैं, इस प्रकार के संत मीठी भाषा में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि मीडिया को क्या काम करना चाहिए था? देखिए, दास से कुछ काफी समय मीडिया से रिलेटेड रहा है, चैनल्स में काम किया है, तो दास ये कहना चाहेगा आपको कि मीडिया के खेल को आम आदमी नहीं समझ पा रहा है। मीडिया की मीटिंग्स होती हैं जगह जगह एक हाई लेवल पर कि किस आदमी को गिराना है, किस संत को गिराना है, किस पार्टी को चढ़ाना है। वो इसी तरीके से अब एक मीडिया चैनल काम नहीं करता उस पे। जो मेन मीडिया चैनल है भारत के लगा लो, और काफी देशों में ऐसे हो रहा है कि मीडिया एक छवि तैयार करता है। अब सनातन धर्म, अगर सनातन धर्म को लेकर के हम देखें, सनातन धर्म की छवि को मीडिया बिगाड़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज की छवि को मीडिया बिगाड़ने की कोशिश की मीडिया ने। लेकिन आज जो सोशल मीडिया चल पड़ा उसने नीर और खीर अलग अलग कर दी। संत रामपाल जी के ज्ञान को हाई लेवल पर मीडिया लेकर गया। हालांकि इसमें संत रामपाल जी फैक्ट्स भी बताते हैं कि ये समय है, इस समय ये चीजें ऊपर आनी है, क्योंकि जो भारी भारी चीजें हैं, जो गलत लोग हैं, गलत बाबा हैं, गलत संत हैं, वो नीचे रह जाएंगे, और जो पूर्ण संत हैं जैसे संत रामपाल जी महाराज वो ऊपर आते जा रहे हैं, ऊपर आते जा रहे हैं। लोगों को सच्चाई पता चलती जा रही है। तो मीडिया से आप भ्रमित ना हो, आप विश्लेषण खुद करें। आप 4 आदमी बैठ करके आप न्यूज चैनल देखते हैं तो विश्लेषण करें कि मीडिया क्या कह रहा है, किसी संत के बारे में, किसी बाढ़ग्रस्त एरिया के बारे में, किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में। तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि भी आखिर इसका उद्देश्य क्या है, इस मीडिया हाउसेज का, इसके पीछे। आप मीडिया को क्या संदेश देना चाहेंगे, बताइए सर। देखिए, मीडिया को मेरा ये संदेश है, विनम्र भाव से मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप गलत चीजें ना दिखाओ। आप अगर स्पिरिचुअलिटी में जाओगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान है। और जो एंकर अपने रूम में खड़ा होकर के जो झूठ बोलता है, जो प्रोपगेंडा रचाता है, जो मीडिया हाउसेस प्रोपगेंडा रचाते हैं, तो एक बहुत बहुत बड़ा पाप है। और सबसे बड़ा पाप कौन सा है पता है आपको? सबसे बड़ा पाप है इस पृथ्वी पर जो परमात्मा अवतार लेकर के आए हैं उनके बारे में गंदी और भद्दी टिप्पणियां करना, गलत तरीके के आरोप लगाना, ऐसे गंदे गंदे आरोप लगाना कि लोगों की मानसिकता को खराब करना, ये बहुत बड़ा पाप है। और आज के दिन इस पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज अवतार लेकर के संत रूप में इस पृथ्वी पर हैं, तो उनके बारे में, पूर्ण संत के बारे में अगर आपने कोई भद्दी टिप्पणी की तो बहुत बड़ा पाप होगा, बहुत बड़ा पाप होगा। इस बात को मीडिया हाउसेस समझ लें, मेरी मुझसे विनम्र प्रार्थना है। और संत रामपाल जी महाराज जी को पहले समझो, पहले समझ लो कि संत रामपाल जी क्या बता रहे हैं, कौन सा मंत्र दे रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। वो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, सच्चा ज्ञान। सच्चे ज्ञान से
आप विश्व को जगा सकते हो, अपना पुण्य कर्म कमा सकते हो। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सच। और यही कारण है कि मीडिया की जो छवि थी वो पहले कुछ और थी और बाद में गिर गई। हाँ, आज अगर हम देखेंगे सोशल मीडिया का जमाना आता जा रहा है और आ ही गया है। मीडिया की छवि इतनी खराब हो गई है कि आम आदमी मीडिया न्यूज चैनल्स को देख करके खुश नहीं है। हाँ, कभी कभी उसके बाद थोड़ा बहुत समय मिलता है तो टाइम पास के लिए देख लेता है, लेकिन आज लगभग लोग मीडिया को समझ चुके हैं ये कितना झूठ बोल रहा है किसी संत के बारे में, क्यों ये भद्दी टिप्पणियां कर रहा है, केवल टीआरपी के चक्कर में। दोबारा से मीडिया को अपनी छवि पाने के लिए, जो मीडिया की वास्तविक छवि होनी चाहिए, उसको पाने के लिए क्या करना चाहिए? मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे न्यूज का एग्जाम्पल लेना चाहिए। ऐसे न्यूज चैनल ने जो सच्चाई आज विश्व को बताई है, विश्व को दिखाई है, जगह जगह जाकर के रिपोर्टर जो मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह जाकर के दीन दुखियों की व्यवस्था दिखा रहे हैं कि इस भारतवर्ष के अंदर कितने दुखी लोग हैं, और उसका एक रिजल्ट निकल करके आया है। अभी मैं वीडियो देख रहा था, काफी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने उनके आदेश से पूरे भारतवर्ष में एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत जो गरीब परिवार है, जो सक्षम नहीं है अपनी आर्थिक व्यवस्था करने में, उनको सभी प्रकार की व्यवस्थाएं मुहैया करवाई जा रही है सतलोक आश्रम की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से। और पूरे विश्व में हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों से, संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों से, संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक शक्ति से धीरे धीरे पूरा विश्व खुशहाली की तरफ जाता जा रहा है। ये एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है अन्नपूर्णा मुहिम का। सर, ऑफर्स तो सभी चैनल्स को आते हैं प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, लेकिन हमारा ऐसे न्यूज चैनल हमेशा सच्चाई को दिखाता है, क्योंकि हमें पता है कि आने वाली जनता, जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, गलत न्यूज़ अगर हमने दिखाई तो हमारे चैनल को धिक्कारेंगे, और जो भी गलत चैनल दिखा रहे हैं, जो भी गलत न्यूज़ दिखाते हैं, वो उनको जरूर धिक्कारेंगे। उस दिन इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, और उस दिन आने वाली पीढ़ियां ऐसे न्यूज़ चैनल को सराहेंगी और कहेंगी कि वाकई में ऐसे न्यूज़ चैनल ने बहुत अच्छा काम किया है। और इसीलिए हम फैक्टफुल बातें करते हैं, तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, और जो सच्चाई होती है वही दिखाते हैं। जिस तरीके से कुछ मीडिया हाउसेस सच्चाई भी दिखा रहे हैं, जैसे ऐसे न्यूज चैनल, साधना चैनल, श्रद्धा चैनल, वो बिल्कुल फैक्ट्स दिखा रहे हैं। स्पिरिचुअल टॉक्स जब चलती है, हम डिबेट देखते हैं, तो ऐसे न्यूज ऐसा नहीं है कि एक संत को प्रमोट कर रहा है। ऐसे न्यूज सभी संतों के विचार लेता है, वो शास्त्रों से प्रमाणित करवाता है कि क्या हम संत रामपाल जी को जब दिखा रहे हैं तो क्या वास्तव में संत रामपाल जी के जो विचार हैं वो शास्त्रों के अनुसार हैं? क्या वास्तव में प्रेमानंद जी के जो विचार हैं शास्त्रों के अनुसार हैं? क्या वास्तव में जाकिर नाइक जी के जो विचार हैं वो शास्त्रों के अनुसार है, कुरान के अनुसार है? तो ऐसे न्यूज ने बड़े अच्छे तरीके से और सरल तरीके से संतों की डिबेट्स बनाई है। उन्होंने उनके विचारों को समाज में फैलाया है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। और उनके जो डिबेट आप देखोगे तो एक बच्चे से बच्चा समझ जाएगा कि वास्तव में ये सच दिखा रहे हैं। और आगे आने वाला जो समय रहेगा, जो संतों ने बता रखा है, ग्रंथों में बता रखा है, भविष्य मालिका में बता रखा है, गरीबदास जी के ग्रंथ में बता रखा है, कबीर साहब ने 600 साल पहले कबीर बीजक में बता रखा है, नास्त्रोदमस ने बता रखा है, फ्लोरेंस ने बता रखा है, सैकड़ों भविष्य वक्ताओं और ग्रंथों ने आगे आने वाला बिल्कुल सटीक समय बता रखा है कि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक समय है, सच्चे संत का समय है, सच्चे गुरु का समय है। एक ऐसा महापुरुष इस विश्व में आएगा, उसकी क्रांति आएगी जो पूरे विश्व को बदल के रख देगा। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर गरीब नहीं रहेगा, किसी भी व्यक्ति के पूरे विश्व के विचार बदल जाएंगे, मलिनता खत्म हो जाएगी। और ये जो मीडिया हाउसेज हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं, आप और केवल आप सच्ची बातें दिखाओगे, स्पिरिचुअल टॉक्स दिखाओगे, संत रामपाल जी महाराज जी को दिखाओगे, सच्चे संतों को दिखाओगे, झूठे संतों को आप दिखाना बंद कर दोगे। और मैं मीडिया हाउसेज को ये बताना चाहता हूं, जो आपने सच्चे संत के बारे में गलत टिप्पणियां की हैं, भद्दी चीजें दिखाई हैं, आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां आपको धिक्कारेंगी। और आने वाले समय में ये करप्ट मीडिया हाउसेज बंद हो जाएंगे, लोग जूते और चप्पलों से मारेंगे, आपको धिक्कारेंगे कि क्या दिखा रहे थे आप लोगों को,
वो सच क्या था? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का इस सच्चे संत का ज्ञान ऊपर आता जा रहा है और ऊपर आएगा ही, क्योंकि सैकड़ों भविष्यवक्ताओं ने और सैकड़ों ग्रंथों में संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भविष्यवाणियां लिखी हुई है। अब कबीर बीजक को ले लो आप, सीधा सीधा संत रामपाल जी पर कहा गया है कि 13वीं पीढ़ी ज्ञान राजधानी हम ही ले अवतारा हो। तो वो परमात्मा इस पंथ में संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में वो कबीर परमेश्वर इस धरा पर आ चुके हैं, अवतार ले चुके हैं। पूरे विश्व को संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों को सुनना चाहिए, उनकी शिक्षाओं पर चलना चाहिए, मेरा विनम्र निवेदन। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग ए ब्यूटीफुल टाइम टू अस, और जो आपने ऐसे न्यूज़ को अप्रिशिएट किया, हमारी मेहनत हमारी ईमानदारी को अप्रिशिएट किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सब